चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1। अब आपको इसमें क्वेश्चन दिया है, गिवन देयर आर सम फिगर्स। आपको इसमें कुछ फिगर्स दिए हैं जो आपको आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहला है आपका सिंपल कर्व। अब आपको बताना है इनमें से कौन कौन से हैं जो सिंपल कर्व होते हैं। तो मैंने आपको सिंपल कर्व की डेफिनेशन बताई थी। सिंपल कर्व होते हैं वो जो जिनकी लाइन जो है एक दूसरे को क्या नहीं करती है, ओवरलैप नहीं करती है। ठीक है, चलिए तो अभी मैं बताइए कौन कौन से आपके सिंपल कर्व होंगे। ये आपका सिंपल कर्व होगा, क्यों? क्योंकि इसकी लाइन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करनी है। ये भी आपका सिंपल कर्व होगा। तीसरा, ये आपका एक सिंपल कर्व होगा। ये भी आपका सिंपल कर्व होगा। ये भी आपका सिंपल कर्व होगा। क्या ये आपका सिंपल कर्व होगा? नहीं, ये आपका सिंपल कर्व नहीं होगा। ये आपका सिंपल कर्व होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये भी क्या कर रही है, इसकी लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। ये भी आपका सिंपल कर्व नहीं होगा। चलिए उसके बाद आपका आ गया सेकंड है आपका सिंपल क्लोज कर्व। चलिए सिंपल क्लोज कर्व बताना है। इसमें भी कौन कौन से हैं? क्लोज मतलब कि जो बंद हो, तो ये भी आपका सिंपल क्लोज कर्व भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्लोज है और कर्व भी है। ये भी आपका सिंपल क्लोज कर्व है। इसी तरीके से ये वाली आपकी सिंपल क्लोज कर्व है। ये भी आपका सिंपल क्लोज कर्व है और ये भी आपका सिंपल क्लोज कर्व है। उसके बाद आपका है पॉलीगन्स। अब आपको इसमें बताना है कि पॉलीगन्स कौन से हैं। पॉलीगन्स हमने बताया था कौन से होते हैं पॉलीगन्स, जो जिनकी लाइंस होती है, लाइन से बने हुए फिगर, कोई भी फिगर वो क्या कहलाती है, पॉलीगन्स कहलाती है। तो अब बताइए क्या ये पॉलीगन होगा? हाँ, डेफिनेटली एक पॉलीगन होगा, क्योंकि ये किससे बना है, साइड से बना है, लाइनों से बना है। तो ये क्या बन गया आपका, एक पॉलीगन है। क्या ये आपका पॉलीगन होगा? यस, ऑफ कोर्स ये भी आपका पॉलीगन होगा, क्योंकि इसकी भी क्या है, साइड से, लाइन से बना हुआ है। ये भी पॉलीगन है। क्या आपका ये पॉलीगन होगा? नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक सर्कल है, लाइन से नहीं बना। ये आपका पॉलीगन होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो है क्या कहते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। दूसरा, ये आपका पॉलीगन होगा? नहीं, ये भी आपका पॉलीगन नहीं होगा, क्योंकि लाइंस ही नहीं है। ये आपका पॉलीगन होगा? नहीं, ये भी आपका पॉलीगन नहीं होगा। ये भी आपका पॉलीगन नहीं होगा, क्योंकि लाइन तो है लेकिन यहाँ पर क्या है, कर्व भी आ रहा है। ये भी आपका पॉलीगन नहीं होगा। चलिए अब फोर्थ है आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन से हमने पढ़े थे? कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होते हैं जिनके जो डायगोनल्स होते हैं वो अंदर की तरफ आते हैं। जैसे ये आपका डायगोनल से अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। क्या ये कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि ये वाला तो आपको मिल रहा है, लेकिन ये वाला जो आपका डायगोनल से वो कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं होगा। चलिए कॉन्वेक्स कर्व नहीं होगा। उसके बाद क्या ये कॉन्वेक्स कर्व होगा? नहीं। ये कॉन्वेक्स कर्व होगा? नहीं, ये भी आपका कॉन्वेक्स कर्व नहीं होगा। चलिए उसके बाद है आपका कॉनकेव पॉलीगन। अब इसमें कॉनकेव पॉलीगन कौन सा है आप बताइए। कॉनकेव पॉलीगन होता है जिसके डायगोनल्स बाहर की तरफ जाते हैं। तो जैसे ये वाला पॉलीगन है, इसके जो आपके डायगोनल्स हैं अंदर तो जा रहे हैं, लेकिन एक डायगोनल आपका बाहर भी टच कर रहा है। तो ये कौन सा पॉलीगन कहलाएगा, कॉनकेव पॉलीगन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। अभी जब हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था तो मैंने आपको समझाया था कि रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। रेगुलर पॉलीगन वो होते हैं जिनकी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। द पॉलीगन्स which have equal lines is called regular polygon. Okay, for example, equilateral triangle, and a square. Equilateral triangle or a square is the examples of regular polygon. Okay students, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट द रेगुलर पॉलीगन ऑफ। पहला है आपका 3 साइड्स। ऐसा पॉलीगन बनाइए रेगुलर पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स हो।
तो ऐसा 3 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन कौन सा होगा? अभी हमने पढ़ा था, वो होगा आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि इसकी तीनों साइड्स क्या होंगी? इक्वल। तो ये क्या कहलाएगा? 3 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आपका आ गया 4 साइड्स। 4 साइड्स का आपका रेगुलर पॉलीगन क्या होगा? स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर एक ऐसी फिगर है जिसकी चारों साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। चलिए, स्क्वायर ऑफ 4 साइड्स। फिर आपका 6 साइड्स। 6 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। 6 साइड का रेगुलर आपका जो पॉलीगन होगा वो क्या होगा? हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सा। आपको समझ में आ गया बच्चों? चलिए, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज पूरी खत्म होती है। इस अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बाय बाय।